हम लोग इसके पहले जो आर्टिकल किए हैं उसमें गामा 1/n गामा 2/n से होते हुए जो डिनोमिनेटर है उससे 1 लेस तक यानी n-1 तक बाई n गामा इसका प्रोडक्ट जो होता है वो जो इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में लास्ट में प्रूफ किया है वो 2π⁻n-1/2 अपान n⁻½ ये रिजल्ट किया गया है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में n की जगह आपका 9 है, फिर देखो ये 1 2 3 से होते हुए n-1 तक, तो यह 9 है तो 9-1 दैट इज 8 तक ये प्रोडक्ट है। तो जो ये फार्मूला है इसी में n = 9 ऐसा सब्स्टिट्यूट करें तो पुटिंग n = 9 we get गामा 1/9 गामा 2/9 गामा 3/9 अप टू 9-1 दैट इज गामा 8/9। ये आपका ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड में n की जगह 9 सब्स्टिट्यूट करें तो 2 और π⁻9-1 दैट इज 8 या एक बार लिख लें 9-1/4 और यहाँ से 9⁻½ तो इसी को कैलकुलेट करेंगे तो यह 2π9-1 दैट इज 8 और बाई 4 ये 2 है, ये बाई 2 है, बाई 2 है तो 9-1 8/2 तो यह 4 और अपान 9⁻½ इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट तो हमारा 3 हो गया और यही रिजल्ट हमको यहाँ दिखाना था। सिंपल सा हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूले में ये हम देख रहे हैं कि n की जगह क्या है वही n की जगह दूसरे साइड में लिख देंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसका यूज हम कब करते हैं इस बात को ध्यान रखेंगे कि गामा में जो भी आपका 1 डिनोमिनेटर है उससे ये न्यूमरेटर प्रारंभ होते हुए 1 लेस तक आवे और सबका प्रोडक्ट हो उसी का फार्मूला होता है 2 और π⁻, ये n मान टोटल का ये पावर है 2π⁻n-, तो ये आपका यहाँ से 2π⁴ है तो 2⁴ करेंगे तो 16 हो गया, 16π/4 और यह 3 ऐसा आएगा। तो यानी 2π⁻n-1/2 और फिर यहाँ n⁻½ उसमें n की जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम लोग रख लेंगे। ये रिजल्ट हमको लाना है गामा m + ½ और इसकी वैल्यू √π और अपान 2⁻2m-1 इस फार्मूले। तो हमको एक फार्मूला हम पीछे कर चुके हैं कि 0 to π/2 और यदि ये cos⁻2m-1 थीटा और sin⁻2n-1 थीटा d थीटा, ये पीछे जो रिजल्ट लिखा गया है cos⁻m थीटा sin⁻n थीटा तो इसकी वैल्यू m + 1/2 और गामा n + 1/2 और अपान 2 गामा m + n + 2/2 तो उसी फार्मूले का यूज हम करेंगे। यानी जो फार्मूला है आपका 0 to π/2 cos⁻m थीटा और sin⁻n थीटा d थीटा तो इसकी वैल्यू गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 और अपान 2 गामा m + n + 2/2 ये हमारा फार्मूला होता है। तो उसी का यूज हम यहाँ करेंगे। तो इसका यूज करोगे तो देखो 2m-1 और +1 तो हमारा केवल 2m और बाई 2 तो केवल m तो ये हमारा गामा m और फिर 2n-1 +1 तो फिर ये हमको गामा n और अपान 2 अब 2m-1 2n-1 दोनों का सम अब +2 तो 2m + 2n और -2 और फिर +2 तो केवल 2
2m प्लस 2n और डिवाइड करेंगे तो यह m प्लस n इस फॉर्म में आ गया। अब आप देखिए, आपको जो ये रिजल्ट लाना है वो रिजल्ट में ये गामा m ये तो आया हुआ है। अब हमको m प्लस हाफ भी चाहिए, तो यदि ये n को हम 1/2 कर दें तो ये गामा m प्लस हाफ यहाँ से आएगा। तो इसमें हम टोटल में सब्स्टिट्यूट करते हैं n इज इक्वल टू 1/2 करेंगे तब ये गामा m प्लस हाफ ऐसा हमको मिलेगा। तो पुटिंग n is equal to half, we get 0 to pi/2 cos to the power 2m minus 1 और थीटा, और फिर यहाँ से ये साइन टू दी पावर जब 1/2 करेंगे तो यह 1 - 1 0 और यह थीटा डी थीटा, और इधर जो वैल्यू आया गामा m गामा हाफ और गामा यह 2 रहेगा और m प्लस हाफ इस फॉर्म में आया। तो यानी 0 to pi/2 और cos टू दी पावर 2m minus 1 थीटा साइन टू दी पावर 0 करेंगे तो हमको 0 मिल जाए और 1 मिल जाएगा, और यह डी थीटा इसकी वैल्यू गामा m और गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई जो रिजल्ट लाना है उसमें रूट पाई भी हमारा है, और ये वैल्यू आ गया हमारा 2 यहाँ से m प्लस हाफ ये वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि इतने की वैल्यू आपका यह हुआ, इतना रिजल्ट हमको मिला। अब इसका हमको आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको हम लिखेंगे, इसको हमने 1 ऐसा ले लिया। फिर जो ये हमारा फार्मूला है इसको हम ले, यानी जो हमने ये लिया है उसी को अगेन 0 to pi/2 cos टू दी पावर 2m minus 1 थीटा और साइन टू दी पावर 2n minus 1 थीटा और यह डी थीटा ये वैल्यू आया। और इसकी जो वैल्यू होगा उससे फिर जब हम लिखेंगे तब हमको यहाँ से गामा m और यह गामा n और अपन 2 गामा m प्लस n, इसी में अब हम दोनों को सेम कर लें यम और यन, क्योंकि जो रिजल्ट लाना है वो केवल यम में लाना है। तब हम जहाँ यन है उसको भी m सब्स्टिट्यूट कर दें, तो पुटिंग n is equal to m, we get 0 to pi/2 cos to the power 2m minus 1 थीटा और साइन टू दी पावर 2m minus 1 थीटा डी थीटा, और यह वैल्यू गामा m और ये गामा m और अपन 2 गामा 2m इस फॉर्म में आए। यानी दोनों साइड में हमने n को m, क्योंकि जो रिजल्ट लाना है वो टोटल m में लाना है। अब देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, इसके पीछे हमारा पर्पज क्या है कि जो ये इंटीग्रेशन है ये इसकी वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब ये मल्टीपल में होता तब उसका इंटीग्रेशन हो जाता, और नहीं तो ये पावर में तो इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ होता तब हो जाता। अब हम करेंगे ये कि इस क्वेश्चन में इसको भी हम इसी के फॉर्म में बदलेंगे, और जब ये इसके फॉर्म में बदल जाएगा तब हम यहाँ से इसकी जो वैल्यू इस फॉर्म में आएगा तो इसकी जगह उसको लिख लेंगे, और तब हमारा कास के टर्म समाप्त हो जाएंगे और इस फॉर्म में वैल्यू आ जाएगा। यानी हम इस क्वेश्चन में किए क्या, यह 0 to pi/2 ये हमारा फार्मूला होता है गामा m के टर्म में। जनरली हम फार्मूले का यूज करते हैं cos टू दी पावर m sin टू दी पावर n, तो उसका फार्मूला इस फॉर्म में आता है। लेकिन हमको रिजल्ट ये सबका /2 नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है,
तो हम ऐसा लिखे जिससे हमारा गामा एम और गामा एन यह आवे। तो उसके लिए 2m-1 और 2n-1 ये लिखा हमारा ये फार्मूला है। अब इसके बाद हमको सेकेंड स्टेप पे करना है कि चूंकि हमको गामा हाफ भी लाना है तो और यम तो है तो यम वाले को हमने छोड़ दिया, हमने केवल जो n है उसको हम हाफ यहाँ करें जिससे ये वैल्यू हमारा हाफ में भी आवे। तो वो n इक्वल टू हम हाफ पूरे में रखें, तो इसमें यम है नहीं, यहाँ हाफ करेंगे तो ये 0 दे देगा और ये हमारा हाफ और यह वैल्यू फिर हाफ, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, यह हमको मिल गया। अब हमको या तो इसका इंटीग्रेशन मालूम होता तो इंटीग्रेट करके वैल्यू ले लेते और तब जिस फार्म है उस फार्म में उसको मैनेज करते, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, ये पावर में है। तो ये पावर में होता है तो इसका डिफरेंशिएशन जब यहाँ रहेगा तब इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब इसकी वैल्यू फिर इसी फार्म में लावें और तब इसकी जगह उसको रख दें तो टोटल में साइन और का समाप्त हो जाएगा, तो इस फार्म में हम उसको मैनेज करेंगे। तो इसीलिए इस फार्मूले को एक बार फिर हमने रखा और इसमें टोटल को हमारा केवल यम है यन नहीं है, तो टोटल को हमने एम कर लिया। तो एम किया तो हमारा इस फार्म में ये आया। और पर्पज हमारा क्या है, इस टोटल को इसी के फार्म में बदलना, कि इसकी वैल्यू जब इस फार्म में, इसकी वैल्यू इस फार्म में आ जाएगा तो ये वैल्यू इस फार्म में यहाँ रख देंगे और का समान समाप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको इस फार्म में लाना, अब वो कैसे आएगा, तो सबसे पहले आप देखो कास थीटा है और साइन थीटा है, पावर दोनों का सेम है, इसलिए उस पावर को हम टोटल इस फार्म में लिख सकते हैं 0 to π/2 और यहाँ से a sin 2 थीटा बाई 2 और टू दी पावर 2m-1 d थीटा। देखिए ये दोनों का पावर सेम है तो ऊपर आ गया, और साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कास थीटा और 2 इसमें है नहीं तो बाई 2 हमने कर लिया, इस फार्म में आ गया। तो यहाँ से यह गामा m और अपान 2 गामा 2m। तो अब ये वर्क हम करने जा रहे हैं। अब इसको, अब यहाँ से हमारा पर्पज है इसी फार्म में, इस फार्म में इसको चेंज करना। तो यह 2 है, इस 2 को दूसरे साइड में ले जाए, तब हमारे पास बच जाएगा साइन टू दी पावर 2m-1 2 थीटा। अब देखो ये 2 थीटा है और हमारा यहाँ एक सिंगल वेरिएबल है, इसलिए इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे। तब नेक्स्ट वर्क जो हमारा हुआ, यही यहां से 2 थीटा को हम एक सिंगल वेरिएबल फाई हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो पुट 2 थीटा इज इक्वल टू फाई, दिस इंप्लाई 2d थीटा इज इक्वल टू d फाई, ये आया। तो अब इसको चेंज करो तो 0 to, अब लिमिट देखेंगे, ये 2 तो साइन टू दी पावर 2m-1 और 2 थीटा का हमारा फाई आ गया, और 2 to दी पावर डिनोमिनेटर में 2 to दी पावर 2m-1 और यहाँ से d थीटा की वैल्यू d फाई बाई 2। अब लिमिट देखो, तो लिमिट जब हम रखेंगे यहाँ थीटा की वैल्यू 0 तो फाई हमारा 0 और थीटा की वैल्यू π/2 तो ये हमारा पाई, ऐसा आ गया इस फार्म में। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ, लेकिन राइट हैंड साइड आपका वही है, गामा यम और अपान 2 गामा 2m इस फार्म में है। तो अब आप देखेंगे कि इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, इस 2 से यह 2 हमारा समाप्त हो जाएगा और यह जो 2 है वो इधर चला जाएगा। अब यह साइन 5 टू दी पावर 2m-1 है और हमारे पास जो है ये कास थीटा है। तब हम क्या करेंगे कि इसको
काश में बदलेंगे। तो काश में ये तब बदलेगा जब हमारा यह π/2 रहता। तो एक डिफरेंट इंटीग्रल में हमारा फार्मूला आता है 0 से a f x dx, इसकी वैल्यू 0 to a और यह f a माइनस x, यानी इसकी जो वैल्यू होगा, अभी इसको एक बार हटाते हैं तो जब ये π/2 रहेगा तब यहाँ π/2 माइनस फाइव करेंगे तो sin π/2 माइनस फाइव cos फाइव ऐसा दे देगा। हमको इसी फार्म में रिजल्ट लाना, इसलिए इसको ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इसको π/2 में लाना पड़ेगा। तो π/2 में लाने के लिए आपका फिर एक जैसे 0 to 2a डिफरेंट इंटीग्रल का फार्मूला है 0 to 2a रहे और sin 2a माइनस x वही रहे, परिवर्तित ना हो, तब यह 2 टाइम्स 0 to a ऐसा हो जाता है। तो उसका यूज करेंगे, यानी अभी हमारा 0 to पाई और यह sin to the power 2m माइनस 1 फाइव और d फाइव ऐसा है। और तब यह वैल्यू 2 to the power 2m माइनस 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल, गामा m और यह गामा 2m, ये 2 अब कैंसिल हो चुका है। तो अब आप देखो इसमें हमको π/2 लाना पड़ेगा। π/2 क्यों? कि हमारा डिफरेंट इंटीग्रल का एक फार्मूला है कि जो इस पर लिमिट यदि 0 से जो लिमिट हो तो जो ये वेरिएबल है इतना माइनस करेंगे तो वैल्यू वही रहता है। तो जब ये π/2 रहेगा तब sin π/2 माइनस फाइव तो cos फाइव हमको एक cos दे देगा। तो अब π/2 हमको लाना है। तो एक और डिफरेंट इंटीग्रल का फार्मूला है कि यदि 0 to 2a हो, यानी 0 to 2a हो और sin फाइव, तो इसकी वैल्यू होता है ये d फाइव, इसकी वैल्यू होता है 2 टाइम्स 0 to a। ये तब हो पाएगा जब हमारा sin 2a और माइनस फाइव ये वैल्यू दोनों सेम रहे, तब यह 2 टाइम्स 0 to a हो जाता है। तो इसी का यूज हम यहाँ करेंगे। इसका यूज यानी क्या यूज करने जा रहे हैं कि ये हाफ तब होता है, ये जो है हाफ तब होगा और 2 टाइम्स यहाँ आ जाएगा यदि जो अपर लिमिट है उतना माइनस यह वैल्यू रखें वो चेंज ना हो। तो साइन पाई माइनस फाइव करेंगे तो साइन पाई ही आएगा। तो यदि ये चेंज हो जाता तब ऐसा नहीं कर पाते, और यदि ये हमारा माइनस में आ जाता तब तो हमारा ये 0 दे देता इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। तब हम इसमें उसी डिफरेंट इंटीग्रल का यूज करते हुए कि सिंस साइन पाई माइनस फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव, इसमें ये 0 लोअर लिमिट हो और अपर लिमिट जो भी रहे उतना माइनस जो ये एंगल रहता है इसके साथ वही लिखते हैं। और इससे ये परिवर्तित ना हो तो हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो यदि ये चेंज नहीं होगा तब हम इसको लिख सकेंगे, तो तब हम इसको लिख सकेंगे 2 टाइम्स 0 to इसका हाफ, ये हाफ यहाँ आ जाता है 2 यहाँ आ जाता है, लेकिन ये तभी कि इसकी जगह पाई माइनस यह रखें और ये परिवर्तित न हो। तो यदि यही हमारा कास रहता तो कास पाई माइनस फाइव करते तो माइनस में आ जाता, तब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती। लेकिन साइन है तो हमारा परिवर्तित नहीं होगा, तब यही हमारा 0 to π/2 और साइन टू द पावर 2m माइनस 1 फाइव और यह d फाइव ये आ गया, और यहाँ से 2 to the पावर 2m माइनस 1 गामा m और अपान गामा 2m ये वैल्यू है। अब इसको हमको कास में बदल लेना है। तो फिर डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी 4 है। प्रॉपर्टी 4 ये है कि इसकी वैल्यू यदि 0 से यहाँ जो वैल्यू रहता है तो उसकी वैल्यू
ये जो एंगल है उतना माइनस यह, वो दोनों इक्वल ही आता है। यानी ये 2 टाइम्स आपका 0 to π/2 इसकी वैल्यू और साइन जो यह एंगल रहेगा उतना, और जो ये वैल्यू है ये दोनों सेम देता है। ये डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी 4 है कि 0 से जो रहेगा, ये जो एंगल है इतना माइनस वह, ये दोनों सेम वैल्यू देता है। तब इधर वैल्यू जो आया 2 to the power 2m-1 गामा m और अपान गामा 2m इस फॉर्म में आ गया। अब यही वैल्यू हमको दे देगा यह 2 टाइम्स 0 to π/2 और साइन इसका पावर देखो छोड़ दिया गया है, साइन 2m-1 इसका पावर ये आ गया। तो यही अब हमको दे देगा cos फाई, तो यह cos 2m-1 फाई और यह d फाई और यह वैल्यू 2 to the power 2m-1 गामा m और अपान गामा 2m। हमको इसी की वैल्यू इस फॉर्म में लाना है, जिससे यहाँ रख लें, और जब रखें तो जो रिजल्ट जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में हम लाएंगे। तो पर्पज हमारा यही है। अब आप देखिए यहाँ जो वैल्यू है 0 to π/2 और cos to the power 2m-1 और यह d थीटा उसकी वैल्यू, तो ये हमारा थीटा है और ये हमारा फाई है। लेकिन डिफरेंट इंटीग्रल की पहली प्रॉपर्टी जो है वो यही है कि यदि डिफरेंट इंटीग्रल है तो उसके वेरिएबल को चेंज करने से उसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस फाई को हम, जब ये थीटा है तो यह डी थीटा, तो यह फाई है तो डी फाई, तो इसको हम फाई को थीटा से हम डी थीटा ऐसा चेंज कर सकते हैं, और तब इसी की वैल्यू को जो आपका इक्वेशन 1 है उसमें रखेंगे। अब टोटल एक बार फिगर समझिए, चूंकि मिटाना है तो क्या कर रहे हैं उस बात को समझिए। तो हम सबसे पहले 0 to π/2 में cos to the power m थीटा sin to the power n थीटा का फार्मूला गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 और 2 गामा m + n/2 होता है। लेकिन हमको यह गामा m लाना है, तो यहाँ ऐसा फार्मूला लिखे जिससे m ही आवे। तो यहाँ हम 2m-1 थीटा किया और यह 2n-1 थीटा, तो ये फार्मूला से हमको यह देता है। अब हमको m + ½ चाहिए, तो m को तो रखना है लेकिन n नहीं रखना है, तो n को हम हाफ कर लें। तो इस टोटल में n = ½ जब किया तो हमको ये वैल्यू आ गया। अब यह m + ½ हमारा आ गया है यहाँ। अब इसमें sin टू द पावर है, चूंकि हाफ किया गया तो 2 × ½ 1 - 1 0, तो sin टू द पावर 0 ये वैल्यू 1 दे दिया, तो हमको यह वैल्यू मिल गई। अब इसका इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू इसी फॉर्म में हम दूसरे मेथड से लाएंगे और उसको फिर यहाँ रख देंगे, तब हमारा एक काज समाप्त हो जाएगा। जिस फॉर्म में है उसी में सारी वैल्यू जाएंगी, तो उसको हम मैनेज करेंगे कि किस फॉर्म में हमको रखना है। अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है। अब उसके लिए फिर जो ये फार्मूला है जो उसको हमने एक राउंड और लिखा, और तब चूंकि ये रिजल्ट केवल m में है तो n को हमने m में रिप्लेस कर दिया, हमको ये वैल्यू आ गया। अब इसको इस फॉर्म में चेंज करें, इस फॉर्म में, कि जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तब इतने की वैल्यू जो ये गामा के टर्म में है रख देंगे और साइन और कास हमारा तब हट जाएगा, क्योंकि इसमें हमको साइन और कास नहीं लाना है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से इसी को साइन थीटा और कास थीटा टोटल का पावर दोनों का एक ही है, तो 2m-1 और इसकी वैल्यू साइन 2θ/2 ऐसा आ जाएगा। अब यह 2 to the power 2m-1 इसको हम दूसरे साइड में करेंगे, लेकिन अभी जो ये वैल्यू है, अब यहाँ से एक ही जो भी हम कर रहे हैं एक टारगेट में रख करके कर रहे हैं कि ये हमारा इतना हो जाए। जब इतना हो जाएगा तब इसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे।
अब ये कैसे आए, तो पहले तो इस 2 को उधर ट्रांसपोज करो, और जो यह साइन 2 थीटा है इसको 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ हमारा केवल थीटा है, हमारा 2 थीटा है, तो इसको एक वेरिएबल में चेंज करो 2 थीटा को फाई, तब ये हमारा 2d थीटा d फाई हो गया। और तब इसकी लिमिट, अब जब थीटा को 0 करोगे तो ये हमारा फाई 0, थीटा को पाई बाई 2 करोगे तो 2 पाई बाई 2, तो फाई की वैल्यू पाई, और तब यह साइन सिंगल वेरिएबल हो गया फाई, इसका पावर 2m-1, और डिनोमिनेटर है तो इसका भी 2m-1 ऐसा आ गया d थीटा, और ये वैल्यू जो है वैसे हमने रहने दिया। अब आपको करना है कि देखो यह 2, ये जैसे d थीटा है, d थीटा, तो यहाँ से d थीटा की वैल्यू है d फाई बाई 2 ऐसा आएगा। अब इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले लिया 2 टू द पावर 2m-1, गामा m, और यह गामा 2m ऐसा आ गया। अब ये हमारा इतना बच गया। अब यहाँ से डिफरेंट इंटीग्रल का यूज करते हुए इसको हम कास में लाएंगे, क्योंकि हम ठीक इसी फॉर्म में बदलेंगे। तो 2 डिफरेंट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी का यूज हमको यहाँ करना है। एक तो ये हाफ यानी पाई बाई 2 कैसे आ जाए, और पाई बाई 2 क्यों लाना है, क्योंकि हमारा डिफरेंट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है कि यह 0 से यदि ये कोई वैल्यू है तो जो हमारा ये वेरिएबल है उसकी जगह इतना माइनस यानी ये फाई है, तो यदि ये पाई बाई 2 आ जाए तो पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस फाई, तब ये कास दे देगा। लेकिन यहाँ हमको पाई बाई 2 लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे तो साइन पाई माइनस फाई, ये साइन फाई रह जाएगा, कास में नहीं आएगा, इसलिए इसको हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ का तरीका यह है कि हाफ ये तब होता है जब ये हाफ होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, लेकिन तब कि जो वेरिएबल है इसकी जगह पाई माइनस फाई करें तो इसकी वैल्यू में परिवर्तन न हो। तो चूंकि यहाँ से पाई माइनस फाई करेंगे तो ये साइन फाई होगा, ये बदला नहीं, इसलिए ये 2 टाइम्स 0 इसका हाफ आ जाएगा। तो यह इसको वैसे लिखते आएंगे। ये हमारा डिफरेंट इंटीग्रल का फॉर्म हो गया। अब इसको हमको कास में लाना है, तो प्रॉपर्टी 4 का यूज करो। प्रॉपर्टी 4 क्या है कि यदि 0 से ये जो भी है, जो हमारा ये वेरिएबल है, इतना माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह 0 से पाई बाई 2 साइन, अब यह पाई बाई 2 और माइनस फाई को वही वैल्यू देगा। अब साइन पाई बाई 2 माइनस फाई, ये हमारा कास फाई आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे और इसकी वैल्यू को हम इस 1 में रखेंगे। अब यहाँ आप एक अंतर देख सकते हैं कि यह हमारा फाई है और ये हमारा थीटा है। तो डिफरेंट इंटीग्रल में हमारा वेरिएबल चेंज होने से यदि शेष परिवर्तित नहीं है तो इसमें ये थीटा रखो चाहे फाई रखो, और चीज परिवर्तन नहीं है तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है। ये हमारा डिफरेंट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी 1 है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं यही वैल्यू, तो ये लिखा जा सकता है एक स्टेप और कि देखो यहाँ से तो इसको हमने 2 ले लिया, 2 बाई फर्स्ट बाई प्रॉपर्टी 1 ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल इक्वेशन 2 कैन बी written as 2 times 0 to pi by 2 cos थीटा डी थीटा, यानी वेरिएबल हमारा डिफरेंट इंटीग्रल और प्रॉपर्टी वही है कि शेष वैल्यू चेंज न हो। तो वेरिएबल चेंज होने से उसकी जगह दूसरा कुछ लिखने से उसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है। तो यह 0 to pi by 2 cos थीटा डी थीटा
इसकी वैल्यू हमको मिल गया यहाँ से 2 टू द पावर 2m माइनस 1 गामा m और अपान यह गामा 2m। अब यही जो वैल्यू है इसको हम यहाँ रख देंगे। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमको रिजल्ट में काश या साइन नहीं लेना है और इसका इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू को इस फॉर्म में लाए हैं। तो इसको हमने थर्ड कर दिया, तो इसका पावर भी हमारा है 2m माइनस 1 ऐसा है। तो अब हम क्या करेंगे कि फ्रॉम 3 the value of from 3 the value of integral 0 to pi by 2 cos to the power 2m minus 1 theta d theta from third the value of this equation of a 1 can be written as अब इसकी वैल्यू को रख दो तो इसकी वैल्यू ये 2 इधर आ जाएगा, तो यानी 2 टू द पावर 2m माइनस 1 गामा m ये 2 इधर कर लिया है क्योंकि केवल इतना ही है ये, तो 2 टू द पावर 2m माइनस 1 गामा m और अपान यह 2 गामा 2m, इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, इतने की वैल्यू यहाँ रख दिया और तब ये साइड जो है वो आपका गामा m और रूट पाई अपान 2 और गामा m प्लस हाफ ऐसा लिख लिया। अब आप देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, यह 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपका एक गामा m से कैंसिल हो गया। अब यह गामा m में इस गामा हाफ को एक तरफ लाएंगे, यानी जिस फॉर्म में है जो कैंसिल हो रहा है उसके बाद जो बचा उसको आप लिखें। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, अब जो बच गया 2 टू द पावर 2m माइनस 1 2 टू द पावर 2m माइनस 1 ये बचा। एक गामा m कैंसिल हो चुका है, एक गामा m बचा और डिनोमिनेटर में आपका यह 2 इस 2 से कैंसिल हो चुका है, गामा 2m ऐसा बचा। अब इधर आपका एक गामा कैंसिल हो चुका है, रूट पाई ये बचा और यह 2 कैंसिल हो चुका है, गामा m प्लस हाफ ये बचा है। अब जिस फॉर्म में रिजल्ट है उस फॉर्म में हम लाने का यहाँ प्रयास करेंगे। तब आप देखिए आपको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये गामा m इन दोनों का प्रोडक्ट या ऐसे इसको ट्रांसपोज करो तो गामा m और गामा m प्लस हाफ ये वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको जो मिला है वो रूट पाई ये है और ये इधर आएगा तो गामा 2m और अपान 2 टू द पावर 2m माइनस 1 यहाँ ये लिख लीजिए, छूट गया है गामा 2m ये रिजल्ट। तो ये हमको लाना है, यानी रूट पाई 2 टू द पावर 2m माइनस 1 और गामा 2m। तो ये टोटल एक ये महत्वपूर्ण रिजल्ट था, लेकिन ये आया कैसे उसके 2-3 स्टेप आप ध्यान में रखिए। पहला तो हम इस फार्मूले को लिखेंगे, ये इसमें एक बार n की वैल्यू हाफ रखेंगे और जो आया उसको इक्वेशन 1 करके कर लेंगे। फिर इसी फार्मूले को एक बार और लिखेंगे
और चूंकि रिजल्ट में हमारा n नहीं है, m है, तो जहां n है उसको यम लिख लेंगे। और यम लिखने के बाद जो हमारा एक साइड बचा है उसको कास में बदलेंगे। तो कास में बदलने के लिए कास टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा है और साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा है, तो उसको साइन 2 थीटा बाई 2 टोटल पावर 2m माइनस 1 कर लेंगे। और तब वो हमारा साइन 2 थीटा में आ गया, तब उस 2 थीटा को सिंगल वेरिएबल में करेंगे। और जब सिंगल वेरिएबल में करेंगे तो हमारा साइन है उसको कास में बदलना पड़ेगा। तो कास में बदलेंगे तो 2 थीटा को जब फाई किए हैं तो ये लिमिट हमारा पाई में आ गया है, तो उसको पाई बाई 2 में बदलेंगे। और जब पाई बाई 2 में बदलेंगे तो प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे, तो साइन पाई बाई 2 और माइनस फाई वो कास फाई में दे देगा, तो हमारा कास में आ जाएगा। और उसी कास की वैल्यू को हम चेंज कर लेंगे, यहाँ से फाई था तो उसकी जगह थीटा लिख लेंगे और तब ये वैल्यू आ जाएगा। इसी की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, कैंसिल होने के बाद जो आएगा वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा गामा यम और गामा यम प्लस हाफ, इसकी वैल्यू रूट पाई और अपान 2 टू द पावर 2m माइनस 1 और गामा 2m यह आता है। जो ये रिजल्ट निकाला गया है अभी अभी, इसी पे आधारित ये दूसरा प्रॉब्लम है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो आपका यह बीटा n इसका फार्मूला हम लोग को मालूम है, ये यहाँ से प्रूफ है इसका सेकंड का। तो जब बीटा mn रहता है तब इसकी वैल्यू गामा n अपान गामा m प्लस n, तो यहाँ यम और n दोनों इक्वल है, तो इसकी वैल्यू गामा n और यह गामा n प्लस n, ये फार्मूला हुआ। यानी यह बीटा n गामा n और अपान गामा 2n। अब देखिए इसकी जो वैल्यू हमको लाना है, इसको इस फार्म में, ये इस फार्म में लाना है। तो यहाँ से जो ये रिजल्ट हम लोग पहला रिजल्ट प्रूफ किए हैं, इसको हमने 1 ले लिया। पहला जो रिजल्ट प्रूफ किया गया है, देखो इसमें गामा n और गामा n प्लस हाफ, इसी से रिजल्ट रिलेटेड है, तो हम इसका यूज करेंगे कि सिंस गामा n, अब यह यम की जगह यन, क्योंकि ये रिजल्ट यन में है, और गामा n प्लस हाफ, तो यह वैल्यू रूट पाई और गामा 2n अपान 2 टू द पावर 2n माइनस 1, ये वैल्यू आ गया। अब इसी की वैल्यू लाना है, तब आप देखो क्या क्या हमारे पास क्या लाना है और जो है और क्या नहीं है। तो आपको गामा n चाहिए, एक गामा n को रहने दो, लेकिन एक गामा n अतिरिक्त है। तो ये गामा n हमारा जो इसमें फार्मूला है वो गामा n और गामा 2n, ये इसमें कोई नहीं है। गामा n 2 है, तो एक गामा n को हमने, ये जो आया है उसको हमने छोड़ दिया, लेकिन एक गामा n बाई गामा 2n जो रिजल्ट लाना है उसमें कोई नहीं। तो इसकी वैल्यू को इस फार्मूले से निकालें, तो उससे निकालेंगे तो देखो गामा n एक है और यह गामा 2n इधर ट्रांसपोज कर लें, तो दिस इंप्लाई गामा n और बाई गामा 2n। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकालना है जो यहाँ है वो एक छोड़ दिया, लेकिन ये हमारा इसमें नहीं है, तो जो नहीं है उसी की वैल्यू इस फार्मूले से हम निकालेंगे। तो यह गामा n बाई गामा 2n, इसकी वैल्यू आपको मिला यह रूट पाई और बाई 2 टू द पावर 2n माइनस 1, गामा n गामा ये वैल्यू और अपान यह गामा n प्लस हाफ, ये वैल्यू। तो जो यह वैल्यू है इसमें, इसको हम रख दें, तो putting the value
ऑफ गामा एन बाई गामा 2n इन इक्वेशन 1, in equation 1 we get हमारा बीटा एन एन इसी की वैल्यू निकालना है और एक गामा एन चाहिए इस रिजल्ट में, और जो शेष वैल्यू है इसमें इसी की वैल्यू को हमने निकाल लिया। तो ये आया रूट पाई और बाई 2 टू द पावर 2n माइनस 1 और गामा n प्लस हाफ। यही रिजल्ट जरा देखें, रूट पाई गामा n 2 टू द पावर 2n माइनस 1 और गामा n प्लस हाफ। तो इसमें बहुत छोटा सा वर्क हमको करना पड़ा। बीटा एम एन की वैल्यू गामा एन अपन गामा एम प्लस एन होता है, लेकिन हमको बीटा एन ही है, तो उस फार्मूले में गामा एन प्लस एन। अब इसकी वैल्यू को निकाल लिया, लेकिन इसकी वैल्यू को हमको इस फार्म में लाना है और इससे रिलेटेड अभी रिजल्ट हमने निकाला है कि गामा में कोई वैल्यू और अगले में उसी का हाफ। तो यह चूंकि एन में है तो गामा एन और गामा एन प्लस हाफ, इसकी वैल्यू रूट पाई। गामा 2m है तो यहाँ 2n अपान 2m माइनस 1 की जगह 2n माइनस 1। अब इसी में जो रिजल्ट आपको क्वेश्चन में लाना है वो केवल एक गामा एन, अब ये नहीं लाना है, तो इससे उसी की वैल्यू निकाल करके और इसमें रख देंगे, आपको रिजल्ट है।